से तेज गति है मन। एक बार एक राजा सो रहा था और उसके मन में, उसके स्वप्न में माता लक्ष्मी आती है और माता लक्ष्मी कहती है, राजन अब मैं तुम्हारे राज्य से जाना चाहती हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए। राजा ने कहा, महाराज हे माता लक्ष्मी, मैं आपसे नहीं मांग सकता, मेरी 3 बहुएं हैं, उनसे मैं पहले पूछूंगा, जो मांगने को वो बोलेगी मैं वो मांगूंगा। अब राजा प्रातःकाल उठा, अपनी बड़ी बहू के पास गया, बेटा हमारे स्वप्न में कल माता लक्ष्मी आई थी, वरदान देने को बोल रही थी, वरदान क्या मांगना चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी बाबूजी, अगर माता लक्ष्मी सपने में आई थी, राज्य छोड़कर जाना चाहती हैं, वरदान देना चाहती, तो आप ये वरदान मांगो कि तीतरी से लेकर सिवनी से जबलपुर तक के बीच की जितनी हाईवे की जमीन है वो सारी हमारे नाम हो जाए, ये वरदान मांगो। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी, मझली बहू के पास गया, बेटा माता लक्ष्मी वरदान देना चाहती हैं, क्या मांगना चाहिए। दूसरी बहू ने कहा, बाबूजी अगर माता लक्ष्मी जाना चाहती है तो आप उनसे ये मांगिए कि संसार में जितने बैंक हैं, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक, इलाहाबाद बैंक, जितने बैंक हैं सारे बैंकों में हमारा 1-1 करोड़ रुपए जमा हो जाए। राजा को ये बात भी अच्छी नहीं लगी। अब सबसे छोटी बहू के पास गया, कहने लगा, बेटा हमारे राज्य से माता लक्ष्मी जाना चाहती है, वरदान देना चाहती है, क्या मांगना चाहिए। छोटी बहू थी, बड़ी समझदार थी, और देखो बहू आने की लालसा सबके अंदर होती गई। बेटा गर्भ में होता है तब से माताएं बहनें सपना देखना प्रारंभ कर देती हैं, लाल होगा बेटा, बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, बहू आएगी, और जब बहू आएगी तो खूब सेवा करेगी। अच्छी ईमानदारी से बताना, कितनी सासू माताएं प्रसन्न हैं कि उनकी बहुएं रोज उनके पांव दबाती हैं। बताओ जरा, हाथ उठाकर। पांव तो दूर की बात, गला ना दबा देना, बोलो जैसे है। इसलिए मन में ये सोचकर जीवन यापन करो, बेटा बेटी के भरोसे मत रहना। रामायण में, मानस में स्पष्ट तुलसीदास जी ने लिखा है, काहू न को सुख दुख करो दाता, निज कृति कराम भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता। संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला न बेटा, न बहू, न परिवार, न पड़ोसी। सुख दुख मिलता है तो हमारे कर्मों के आधार पर। अच्छा करोगे तो अच्छा जीवन जियोगे, और बुरा करोगे तो बुरा जीवन जीना। छोटी बहू बड़ी समझदार, कहा, बाबूजी अगर माता लक्ष्मी हमारे राज्य से जाना चाहती है, वरदान देना चाहती हैं, तो बाबूजी जाइए माता लक्ष्मी से बोलिएगा, हमें आप ये वरदान दो कि हमारे घर में सुमति रहे, सुधनमती रहे, सबकी सुंदर बुद्धि हो, सब मिलकर रहें, आपस में प्रेम से रहें, सबकी बुद्धि निर्मल सुमति हो। राजा को बात बड़ी अच्छी लगी, बहू ने बड़ी गहरी बात कही। राजा गया, बोला, माता लक्ष्मी मुझे ये वरदान चाहिए, अगर आप राज को छोड़कर जाना चाहती है तो जाइए, लेकिन मुझे ये वरदान चाहिए कि हमारे परिवार में सुमति रहे, और कुछ नहीं चाहिए। अब माता लक्ष्मी ने सुना कि राजा ने सुमति मांगी, तो जो माता लक्ष्मी खड़ी थी जाने के लिए, अब माता लक्ष्मी सोफे पर बैठ गई। राजा ने कहा, क्या हुआ माँ, जाना नहीं है। लक्ष्मी जी कहने लगी, राजन तुमने वरदान ही ऐसा मांगा है, अब तुम मुझे जाने के लिए भी कहोगे तो ये लक्ष्मी जाने वाली क्यों? क्योंकि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत
माता लक्ष्मी ने कहा राजन, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत। जहाँ पर सुमति है वहीं लक्ष्मी है, और माता लक्ष्मी राजा के राज्य में फिर से व्यवस्थित हो जाती है। इसलिए माताओं, सास ससुर कितने भी क्रोधी हो, लेकिन उनकी वाणी को सुनकर प्रेम से उनकी सेवा करना। क्यों? क्योंकि जो सास ससुर होते हैं ना, वो सूर्य की गर्मी की भांति होते हैं। गर्मी में हमसे सूर्य की किरणें बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन वही सर्दी के दिन में अगर सूर्य नारायण दिखाई ना दे तो हमारा जीवन जीना भी मुश्किल हो जाता है। माता पिता की गर्मी ठीक सूर्य भगवान की तपन की भांति होती है। जीवन में होना बहुत जरूरी है, इसलिए उनकी गर्मी को बर्दाश्त करते हुए माँ बाप की सेवा करें। क्योंकि आप रामेश्वरम में जाकर स्नान करते हो और घर में बुजुर्गों की सेवा नहीं करते तो उस गंगा का पुण्य प्राप्त होगा नहीं। भगवान शंकर आज प्रेम से कथा सुन रहे थे। सती माता का मन कथा में बहुत समय बीत गया। अब माता सती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु बहुत कथा सुन ली, अब कथा नहीं सुनना, चलिए। एक बार कहा, भगवान ने नहीं सुना। दूसरी बार कहा, नहीं सुना। और तीसरी बार माता सती ने भगवान से कहा, मुनीशन विदाया मुनीशन विदाया मांगू त्रिपुरा। देखते हैं बार बार कहते, बार बार कहा, एक बार नहीं सुना, दूसरी बार कहा नहीं सुना, तीसरी बार कहा तो भगवान को सुनना पड़ेगा। क्योंकि संसार में तीन हट बड़ी खराब होती है, एक बाल हट, एक त्रिया हट और तीसरी राज हट। माता सती ने कहा, भगवान कथा बहुत सुन ली, अब चले। भगवान को आज माता सती की बात माननी पड़ गई, क्योंकि नारी के रूपों को देवता नहीं समझ पाए तो मनुष्य की क्या। त्रिया चरित्रम पुरुष भाग्यम देवो न जानो कतो हो मनुष्य। आज माता सती ने भगवान से कहा, चलिए कथा बहुत सुन ली, अब नहीं सुनना। भगवान को बात माननी पड़ेगी, लेकिन ध्यान दें, जब भगवान सती जी को कथा सुनाने ला रहे थे तब बाबा ने क्या लिखा? कथा सुने कौन जा रहा था कि संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब कथा सुनने जा रही थी तो लिखा जगत की माता, जगत जननी माता सती जा रही। लेकिन जब कथा ध्यान से नहीं सुनी तो सारी उपमाएं छीन ली, और उसी लेखनी से बाबा गोस्वामी ने क्या लिख दिया? चले गए भवन संग दक्ष कुमारी। अरे ये तो अभिमानी दक्ष की पुत्री दक्ष कुमारी चली जा रही है। सारी उपमाएं छीन ली और लास्ट में लिख दिया दक्ष कुमारी। ये कथा सुनने का और ना सुनने का प्रभाव है। भगवान शंकर ने कथा ध्यान से सुनी तो भगवान शंकर के नाम में प्रमोशन हो गया, और सती जी ने ध्यान से नहीं सुनी तो सती जी के नाम में डिमोशन हो गया। इसलिए कथा हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। और एक तो यहाँ की विशेषता है,
मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रही हूँ। यहाँ तीतरी चांद छिंदवाड़ा की माताएं बड़ी समझदार हैं। कहीं कथा सुनाने जाती हूँ तो मुझे बोलना पड़ता है, माताओं शांति से बैठो, शोर मत करो। लेकिन धन्य है यहाँ तीतरी की माताएं। जब से कथा प्रारंभ हुई है तब से एक भी बार हमें बोलने को नहीं पड़ा कि आप लोग शांति के साथ बैठो। और कोई माता बगल वाली से बात नहीं कर रही है कि साड़ी कहाँ से ली, चूड़ी कहाँ से ली, कंगन कहाँ से ली। जितनी भी माताएं हैं सबका मन केवल और केवल कथा में है। ऐसी कथा सुन रही है जैसे चातक पक्षी चकोर की बातों को श्रवण करता है। तो यहाँ की माताओं में सभ्यता, अनुशासन, इसे श्रद्धा कहें, प्रेम कहें या आदर्श कहें, यहाँ की माताएं बड़ी समझदार हैं। एक बार आप लोग ताली बजाओ माता की, बड़ी प्यारी यहाँ की माता। जब कथा सुनने गई तो जगत की माता लिखा, जब कथा नहीं सुनी तो दक्ष कुमारी आई, अभिमानी दक्ष की बेटी दक्ष कुमारी चली जाए। भगवान शंकर सतीश जी को लेकर आए। भगवान शंकर के हृदय में खेद है कि मैं कथा सुनने आया, मेरी पत्नी ने कथा सुनने नहीं दी, मेरा ये जीवन निरर्थक निकल गया, अब मैं क्या करूं। मन ही मन भगवान का ध्यान कर रहे हैं, हे नाथ, हे रघुनाथ जी, एक बार अगर मुझे आपका दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। भगवान शंकर मन में सोचते हुए चले जा रहे। उसी समय भगवान श्री राम ललिता 400 नर लीला को कर रहे। पताओं से, लत्तों से, भंवरों के समूहों से, तितलियों से भगवान श्री राम एक साधारण कामी पुरुष की भांति पत्नी के वियोग में कामी पुरुष बनकर लता पातों से पूछ रहे, कह रहे, एक खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। चले जा रहे, हे नाथ, हे भोलेनाथ, मुझे आपका एक बार दर्शन हो जाए। एक खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। लताओं से, पत्रों से, भंवरों के समूहों से भगवान भगवान श्री राम की दृष्टि पड़ी और यहाँ से भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी। भगवान शंकर ने भगवान राम को लीला करते हुए देखा। राम जी तो लीला कर रहे, वो जो लीला होती है वो कभी असली होती? अच्छा बताओ, लीला असली होती है कि नकली? लीला इज नॉट ट्रू, लीला इज फॉल्स। लीला असली होती, आपने देखा होगा कहीं राम लीला चलती है ना तो गिने चुने 10 पात्र रहते हैं। वही पात्र कभी राम बन जाता है, वही पात्र कभी विभीषण बन जाता है, वही पात्र कभी सीता बन जाता है। एक बार तो रामलीला चल रही थी। अब जो रामलीला के मालिक थे उन्होंने कहा जो सीता का पात्र है, सीता माता का, उसको बुला के लाओ। अब अशोक वाटिका में सीता जी का और रावण का संवाद होगा। पर्दा गिर गया रामलीला का। पीछे से आवाज आई, बोले महंत जी अभी लीला बंद कर दी जाए। बोले क्यों? बोले जो सीता का पात्र है वो तो अभी बीड़ी पी रहा है। कहने का भाव लीला असली नहीं होती,
लीला नकली होती है। और राम जी लीला कर रहे थे, एक कामी पुरुष की भांति अपनी पत्नी को खोज रहे थे, लताओं से पत्थरों से पूछ रहे थे, आपने मेरी पत्नी को देखा है? रो रहे थे राम जी। उसी समय भगवान शंकर ने देखा मेरे राम लीला कर रहे हैं। उसी समय भगवान शंकर के 5 मुख हैं, अघोर, ईशान, सखोजात, वामदेव और शंकर। इन 5 मुखों से भगवान नारायण को भगवान शंकर ने प्रणाम करके एक बड़ी सुंदर उपाधि दी। इतना भाव प्रकट किया भगवान शंकर ने राम जी के प्रति और कह दिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अश कही चलियो मनोरंजन।